नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में नई शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट सी टेट बीएड से जुड़ी न्यूज होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, अभी शिक्षक भर्ती में नया नियम लागू किया गया है। अब आपको टीजीटी में अध्यापक बनने के लिए 2 एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे। पहला आपका होगा दोस्तों यहाँ पर जो प्रारंभिक परीक्षा होगी और दूसरी आपकी मेन परीक्षा होगी। यानी जब आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर देंगे उसी के बाद मेन परीक्षा में आप जो है शामिल हो सकेंगे। तो जो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे केवल वही अभ्यर्थी मेन परीक्षा दे सकेंगे। इससे दोस्तों सरकार का ये कहना है कि शिक्षक भर्तियों में जो घोटालों की खबरें सामने आती हैं या शिक्षक भर्तियों के जो पेपर लीक वगैरह की जो होती है उस पर लगाम लगेगी। सरकार की तरफ से दोस्तों यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती निकाली गई है और इस भर्ती में आपको 14 सब्जेक्ट मिलेंगे जिनके लिए आपका बीएड होना जरूरी है। कंप्यूटर साइंस के लिए सरकार ने बीएड की जो अनिवार्यता थी उसे हटा दिया है। यानी अगर आपके पास बीएड नहीं है और आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है, डिग्री है, तो भी आप कंप्यूटर शिक्षक बन सकेंगे। वैकेंसी में दोस्तों बात करें अगर आपको, तो यहाँ पर बीएड वाले अभ्यर्थी जो है वो शामिल हो सकते हैं और सभी राज्यों के अभ्यर्थी ये वैकेंसी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको पहले यहाँ पर जो है प्री परीक्षा पास करनी होगी, उसके बाद में ही आपकी मेन परीक्षा जो है वो हो सकेगी। बात करें यहाँ पर जो पैटर्न है वो क्या रहेगा। प्रारंभिक परीक्षा 300 अंकों की होगी। यानी इस भर्ती में कुल 300 अंक होंगे जिनमें 150% होंगे। इसमें 30% सामान्य अध्ययन के और 120% वैकल्पिक मुख्य विषय के होंगे। यानी आपका जो सब्जेक्ट होगा, मान लीजिए आप बीएड कर रखा है आपने संस्कृत से, आप संस्कृत सब्जेक्ट से भर रहे हैं, तो इसमें आपके 120 जो पर्सन है वो संस्कृत के आएंगे। 30% जो है वो आपको सामान्य अध्ययन के होंगे। अगर आपका सोशल स्टडीज है तो 120% सोशल स्टडीज के आएंगे। यानी आपका जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से रिलेटेड 120% आएंगे और यहाँ पर जो 30% है वो सामान्य अध्ययन के आएंगे। प्रत्येक पर्सन 2 अंक का होगा और परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। प्रारंभिक परीक्षा में नकारात्मक अंकन भी होगा, यानी दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। मुख्य परीक्षा 200 अंकों की होगी। यानी जब आपका मेन पेपर होगा वो कितने का होगा, 200 अंकों का, जिसमें 2 खंडों में कुल 20 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे और इसे हल करने के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा। खंड ए में 10 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, प्रत्येक 8 अंक, शब्द सीमा 300 अंक। खंड बे में 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, प्रत्येक 12 अंक, शब्द सीमा 200। चयन की मेरिट मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी। यानी जब आप दोनों एग्जाम पास कर देंगे तो आपकी मेरिट बनेगी जिसके आधार पर आपका चयन होगा। दोस्तों इस वैकेंसी की बात करें तो ये जो भर्ती आपको मिलने जा रही है इसमें अभी जो है सरकार की तरफ से जो कुल पद दिए गए हैं वो 7466 है और इस भर्ती में जो पदों की संख्या है वो बढ़ाई भी जा सकती है। उत्तर प्रदेश राज्य में आपको ये भर्ती मिलने जा रही है जिसमें आप ऑनलाइन आवेदन डाल सकते हैं। दोस्तों तो इस वैकेंसी के लिए अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। अन्य राज्यों की कोई भी भर्ती आती है उसकी जानकारी भी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। तो आप कौन से राज्य से तैयारी कर रहे हैं कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।